कार्य मनीषा इतनी श्रेष्ठ है, पर यह बात जरूर है कि ना समझ की वजह से इसकी जो गंभीरता है उसका माखौल बना दिया जाता है। बहुत सारे लोग जबरदस्ती केवल अपनी वस्तु को प्रसिद्ध करने के लिए, आम करने के लिए बहुत सारी रीति रिवाज और परंपराओं को बड़ी विचित्रता से पेश कर देते हैं। और उनमें जो एक ये नया वेब सीरीज का ट्रेंड आया है, ये तो बड़ा ही हमारा झंझट कर रहा है। आप सब दिखाइए, मुझे शोभा नहीं है, पर प्रसिद्ध मात्र होने के लिए किसी विशेष वस्तु को सामने प्रस्तुत करना, इससे बड़ा दिमाग का और क्या दिवालियापन हो सकता है। उन्हें मालूम है कि सामान्यतः वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी इतनी प्रसिद्धि नहीं पा सकते। एक कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव सीन डाल करके उसमें जितनी पब्लिसिटी पा सकते, इस पर संपूर्ण देश को विचार करना चाहिए महाराज। मैंने तो एक इस पर छोटा सा विचार इतना सा किया था, ये जितना भी फिल्म बनती है, वेब सीरीज बनती है, आपकी देखो देश स्वतंत्र है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वो तो नहीं छीना जा सकता। पर हाँ, जैसे गाना लिखने के लिए कोई उसमें लिरिसिस्ट होता है, जैसे संगीत डालने के लिए उसमें कोई म्यूजिक डायरेक्टर होता है, जैसे रोल को अदा करने के लिए उसमें कोई कलाकार होता है, ऐसे ही अगर आप धर्म के संबंध की किसी भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो इतनी एक आवश्यकता जरूर होनी चाहिए कि सनातन धर्म के किसी भी श्रेष्ठ आचार्य से आपको उसका सर्टिफिकेट लेना चाहिए महाराज। इतनी बहुत छोटी छोटी चीजें, चारों शंकराचार्य हैं, निम्बारकाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, गौड़ेश्वराचार्य हैं, ये जो ऑथेंटिक 5 संप्रदायों की आचार्य गादी है, जैसे वो अप्रूवल मिलता है उनका, मैं उसको क्या बोलते, बोर्ड का, फिल्म बोर्ड का, कोई भी चीज आप लॉन्च करिए तो उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, नहीं तो वो अब दिखाई नहीं जाएगी सिनेमा घरों में। इतना ही नहीं, बहुत छोटी चीज, अगर किसी फिल्म के बीच में कोई विवाह की दृष्टि है, कोई विवाह दिखाया गया, अब तो मैं फिर भी देखता हूं कभी कभी, ठीक है, आज से 15 साल पहले जब वो शादी के सीन दिखाए जाते थे और उसमें वो जो पंडित जी बैठे होते थे, एक मंत्र शुद्ध नहीं बोलता महाराज वो पंडित का, मंगलम भगवान जिष्णु। अरे मैंने जिष्णु कौन सा देवता है महाराज, मैं सुनी एक बार, जिष्णु। तो अगर आप आप प्रयोग कर रहे हैं, एक दृष्टि से सनातन धर्म की वस्तुओं का आप प्रचार कर रहे हैं, मेरी अपनी तरकीब है कहने की, मैं कोई आंदोलनात्मक चीजें नहीं बोलना जानता ना, मेरा ऐसा स्वभाव है। समझदारी की बात ये कहती है, जैसे आप बोर्ड के द्वारा वहां के एक एक चीज का अप्रूवल ले रहे हैं, तो अगर आप सनातन धर्म की किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा होता है। अगर आप इस्लाम की किसी वस्तु का कहीं बाहर के देश में या उधर कहीं प्रयोग करते हैं तो वहां जो उनका बोर्ड है उससे आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमको इस्लाम बनना है, नहीं, हम बहुत बेहतर हैं पहले से, पर हाँ उसकी व्यवस्था एक करनी पड़ेगी। जो उसका जानकार है, कम से कम आप उसे वो मंत्र तो सुना दीजिए कि आचार्य जी, महाराज जी, जो हमने इसमें शादी के सीन में मंत्र डाले हैं या ये मानस की चौपाई डाली है, ये यहां डालनी भी चाहिए कि नहीं। कई बार तो ऐसा सीरियल में दिखाया जाता है, सीन है शादी का और मंत्र डले अंत्येष्टि के, बताओ, मैंने कहा हो गया काम महाराज। जो ऐसी चीजें हैं, जहां मंदिर आप दिखा रहे हैं, जहां गणपति पूजन दिखा रहे हैं, जहां आप किसी भी देवी देवता के नाम का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सस्ता कर दिया गया श्री राधा कृष्ण का नाम। आप एक बार बैठ के समझिए तो सही, रासलीला है क्या महाराज, एक बार बैठ के समझिए तो सही, बौद्धिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर समझिए तो सही, रामलीला है क्या महाराज। उसके बाद उसकी प्रस्तुति करना फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं। देखो, किसी आचार्य ने आपको दस्तखत करके अप्रूवल दिया और अगर उसके बाद कोई गड़बड़ है तो हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे और उस आचार्य को छोड़ेंगे नहीं। तू कहां से बन गया आचार्य, फिर भाई तेने कैसे कर दियो दस्तखत। ये एक जिम्मेदारी वाली बात होती है। मैं फूल से फूलों में चला गया।